देखो बहुत मेरा कल्पना चावला इमरजेंसी में हाँ से रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कराया और सब चीज से मना कर दिया देने से। तो फिर मना कर दिया उन्होंने देने से। उन्होंने बोला भी कर्नल हम काम नहीं करते, तू हमारा सारा पैसा दे दे वरना तू यहाँ से चला जा। उन्होंने सारे मेरे जितने पैसे उन्होंने दिए थे मुझे वो सारे लगवाए उन्होंने। सारा खर्चा मेरा करवाने के बाद मेरे पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। उन्होंने कितने पैसे दिए हुए थे तुम्हें? उन्होंने मेरे को 4.5 लाख रुपए दिए थे। 4.5 लाख रुपए यहाँ लग गए सामान पे? नहीं, 4.5 लाख रुपए लग गए सामान पे उनके। मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे। 2.5 लाख रुपए उनसे लेने थे मुझे। किस चीज के पैसे लेने थे? मतलब जैसे पैसा जितना दुकान में लगता है तो उसका आधा मैं दूंगा ना मेरे को, आधा उनका खर्चा। तो 4.5 तुमने लगाए थे? मैंने लगा दिया। तुमने आधे पैसे उनसे मांगे? फिर क्या कहते? तो उन्होंने दिए नहीं मेरे को बिल्कुल भी। अब वो कह रहे भैया ऐसा है, या तो तू दुकान खाली कर दे, तू चला जाए यहाँ से, या हमारे को मतलब हमारा हिस्सा दे दे 4.5 लाख रुपए। वो 2.5 लाख रुपए भी तुम्हें नहीं मिले? नहीं मिले। और अब तुम अपने पैसे मांगने गए थे, हिसाब बराबर करने गए। जो 1.5-2 लाख रुपए बचता है वो मुझे वापस दे दो। तो वो नहीं दिए उन्होंने। उन्होंने जब से दुकान शुरू हुई है एक पैसा नहीं दिया? उन्होंने पैसा नहीं दिया। लॉस का बिल्कुल भी लॉस का पैसा नहीं दिया। लॉस का पैसा सारा मेरा लग रहा था उसमें। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने विकास ऐसा है, नाइट मार्केट लग रही है, नाइट मार्केट में मैं काम करके ना सबकी बंदों की सैलरी दे दूंगा और किराया दे दूंगा। तो उन्होंने बोला भाई वहाँ पे काम नहीं करेगा, तू यहाँ पे काम करेगा मेरी दुकान पे ही। या तो पहले तू हमारा 4.5 लाख रुपए दे, जब भी तू नाइट मार्केट में काम। 4.5 लाख तो तुम्हारा था? 4.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे को दिया था। उसमें से दुकान में जो खर्चा लगा था उसका आधा पैसा 1.5 लाख रुपए उन्होंने मुझे देना था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को 1.5 लाख रुपए मेरा लग रहा है दुकान में, मेरे को वो पैसा दे दो और मैं तुम्हारी दुकान में आ जाऊंगा, वरना मेरे को बंदों की सैलरी, दुकान का रेंट मुझे देना है। उनसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए लेना है मुझे। वो हिसाब करने के लिए उनको बोला था बैठ जाओ, जो भी मेरा निकलेगा तो मैं 3.5 लाख रुपए तुम्हारे दे दूंगा। मतलब 3 लाख रुपए के आसपास 3.5 के मैं दे दूंगा तुम्हारा। तो वो कहने लगे नहीं हमें काम नहीं करना। तो पहली बात तो नाइट मार्केट में गया ही क्यों। और उसके बाद इन्होंने मेरे को चैम्बर में बुलाया। पहले तो मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हारे जो पैसे है देखो, लॉस का आधा होता है जो भी होता है, प्रॉफिट भी आधा। प्रॉफिट में तो तुम आगे बढ़े हो, लॉस में तुम कभी आगे नहीं बढ़े हो। तुम ऐसा करो, नहीं काम करना चाहते, हमारे को कोई पार्टनर मिलेगा तो हम तुम्हारे के पैसे पूरे दे देंगे, वरना तुम्हारी जितनी भी दुकानों में मशीनें पड़ी है, टेबलें पड़ी है, उनको बेच के आधा पैसा तुम्हारा जो हमारा निकलता वो हम ले लेंगे। उन्होंने इस बात को सहमत नहीं करा। उन्होंने बोला कि भाई कर्नल हमारे को हमारा पूरा पैसा दे दे 4.5 लाख रुपए। मेरा लड़का भी काम कर रहा है, मेरा ये सब कुछ काम कर रहे हैं। मैंने ये ऐसा नहीं होता, लॉस में आधा होता है सब कुछ। ये बात है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कथूरिया। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के, और आपने करनाल के लड्डू गोपाल से बहुत ही लजीज पिज्ज़ा खाया होगा कर्नल जी के हाथों का, लेकिन आज उन पर जानलेवा हमला किया जाता है और आज इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट। और उनकी माता जी को आप लोग देख सकते हैं, रो कर उनका बुरा हाल हुआ है क्योंकि काफ़ी बुरी तरह से उन पर हमला हुआ है। और किस तरह से ये हमला हुआ और क्यों ये हमला हुआ, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो आंटी जी क्या हुआ था, क्यों आप लोगों पर ऐसे हमला करवाया गया? पार्टनरशिप में दुकान थी, जो कल नाइट में वो लगे थे ना भूत खाने के, उसमें सीएम साहब ने चाय पी थी उसकी। सीएम साहब ने मेरे बेटे को इनाम में 100 रुपये भी दिए थे। तो उसमें हमने क्या करा था, वहाँ पे दुकान चल नहीं रही थी, एक ओवन और एक फ्रिज, हम 2 चीज दुकान में से लेकर आए थे, जिसमें हम आधे के मालिक, आधे पार्टनरशिप में तो आधे के हैं। तो जो विनोद राणा है जो वहाँ चैम्बर में बैठता है, उसके चैम्बर नंबर का तो मैंने देना पता नहीं है, उसने क्या काम करे, उसने पार्टनरशिप करवाई थी। उसने नहीं कहा तू बिना पूछे सामान क्यों ले आया, विनोद राणा ने कहा।
वो बोले अकमन ने विकास से पूछा, विकास मेरा पार्टनर है, मैं जो भी काम करूंगा विकास से पूछूंगा, विकास मेरा पार्टनर है, विकास से पूछा। नु कह रहा विकास से क्यों पूछा, नु कहता मार से क्यों नहीं पूछा, मैं तो तेरी कंप्लेंट दर्ज करवा कर रहा हूँ चोरी की। नु बोला चाल करवाया चोरी की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे बेटे ने यह बात कही, कर्नल की माँ हूँ मैं। नु बोला हाँ, नुका के चाल नुका के तू गंदी गाली देकर बोले तू मेरे को धमकी देता, वही 20 मिनट में मारने लगे। मैंने क्या मैं दुनिया को तमाशा मत दिखाओ, बैठ कर आराम से हिसाब करना है, हिसाब बैठ कर आराम से करो कोर्ट के अंदर। हाँ कोर्ट के अंदर ही वही। वो मान्या नहीं, वो वकील नहीं मान्या, उन वकील ने अंदर जाते ही ना उन 5-6 वकीलों को और बुलाया और उन वकीलों ने भी लोड़ बात होने लगी। तो बात होते होते का मैंने क्या महा ऐसा है शोर शराबे कोई फायदा नहीं है, महा आराम से बैठ कर बात करो, आराम से बात करो। महा बेटा तू भी चुप रहा, आराम से बात करूँगा, तेरी मम्मी बीच में नहीं बोलेगी, तेरा मेरा हिसाब है। वो उनने मेरे बेटे ने कही बोला अंकल इसमें तो हिसाब है आपका भी कौन नहीं, हिसाब तो मेरा और विकास का है, हम दोनों करेंगे बैठ कर ना हिसाब किताब, उसमें तो आपको कोई लेना देना भी नहीं है। एले इतनी बात सुन तेन कहा उसने वकील राणा बोले अंदर जूते से मारूंगा तेन न्यू करूंगा, अनुका बहन चौधरी ये रो फलाना गंदी गंदी गाली देकर बोले वकील राणा। उसने फिर सारे वकील बुला लिए, उन वकीलों ने इतने मारे मेरे बेटे का बेहोश हो गया था, वहां गिर गया था। मैं छुड़ाने लगी जब फिर करना मेरा मारे थप्पड़ और मैं लंबी पड़ गई, एक लात मेरा आगा मारी, 2 मेरे कान पट्टे मारे, मेरी छाती पर हाथ डाला। उन वकीलों ने मैं सबकी शकल दिखा दूंगी और उन वकीलों ने और वहाँ पे ना घसीट कर ले गए मेरे बेटे ने, जैसे मरे कुत्ते ने ले जाए कर घसीट कर ना बेहोश होने के बाद वो लात गुस्से बुरे हाल बुरी तरह आप दोनों पर हमला किया? दोनों माँ बेटा पे हमला करे उनने, दोनों माँ बेटा पे। और मेरे एक तो बढ़िया मैं तो गले चक्कर खा के गिर गई, उन्हें मारे। और उसने क्या कहा कर वकील ने नु कहा ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये माया नहीं है, ये जिंदा है, ये कहीं नहीं जाएगा। एक बंद लड़का था बेचारा ने बोला इंसानियत तो कोई चीज हो गई, मर गया मौका मैं तो लूट गई, मेरा तो इकलौता कोई छुड़वाने नहीं आया, कोई नहीं आया। 7, 8, 9 वकील थे, न्यू लेके मरे कुत्ते की तरह घसीट का और उन्होंने मारा मेरे बेटे को। उन्हें परेशानी क्या थी, किस बात पर मारा? नु कह रहे बोलिया कि तू मेरे से वकील से जबान लड़ाता है, तू मेरे से वकील से जबान लड़ाता है, बहन चौथ नु का तू बोलता कौन है, तू मेरे से जबान लड़ाने वाला, तेरे को मैं ऐसे करके अंदर करवा दूंगा, तेरी कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगा। उन्होंने कहा मेरे लड़के ना बोले अंकल अपनी हद में रह कर बात कर। नु कहा उसने ये भी कही मेरे लड़के ना उसने वो तो ऊंचा ऊंचा बोलता गया वकील राणा और 2-3 जने पीछे से आकर धड़ 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 मंड के मारने। मैं वहाँ पड़ी नहीं हूँ, मेरे को कोई ठाने वाला भी नहीं आया, इतनी बुरी तरह मारा मेरे बेटे को। क्यों किस लिए मारा, कोई बात हुई? वो पार्टनरशिप की दुकान थी, उसका हिसाब करना था, बैठ का दुकान चल नहीं रही थी, उसका हिसाब करना था, बैठ का हिसाब नहीं करे उन्हें तो वकीलों का नहीं। जो लड्डू गोपाल की जहाँ पे आप भी गए थे सर वहाँ पे वो चल नहीं रही थी, उसका हिसाब करना था। किराए की दुकान उन्होंने कहा था बोले किराया भी देना इस दुकान का और बोले वर्करों की सैलरी भी देनी, बैठ का घाटा बाधा दोनों का बराबर जाएगा। अंकल बोले दुकान चल नहीं रही, मैं तो यहाँ पे अपना यहाँ लगाऊंगा, मैं तो यहाँ पे कर लूंगा। वकील के साथ पार्टनरशिप थी, वकील के भतीजे के साथ वकील न मारे, कहीं वकील आए कहीं न मारा, 8-9 वकील थे उन्होंने मारा मेरे बेटे को। वो पार्टनरशिप की थी वकील के भतीजे के साथ, वकील का भतीजा था। ये हुई है 12:30-1 बजे से कल रात, ये सवेरे दोपहर को। और ठाणे नहीं दे रहा, नु कह रहा मरिया को नहीं, वो जिंदा है, ये तो फंड रच रहा वकील के चैम्बर में, वहीं पे हाँ वहीं पे बुला कर ना वहीं पे वहीं पे कर लाठी डंडे नहीं लात गुस्से ये कौन ये पुलिस को भी फोन करे, मेरा फोन ही नहीं लग रहा था पुलिस को। मैं किसका मैंने रुक के मारा रे, मेरा बेटा मर गया, छोड़ दो मेरे बेटे को, मर गया, किसी ने नहीं सुनी। ओ तो मारते गए, किसी ने नहीं छोड़ा। यहाँ से फिर के एक लड़का था बेचारा, उसने एम्बुलेंस बुलाई, उस एम्बुलेंस में बोला ये मर जाएगा, या इंसानियत भी तो कोई चीज होगी, ये मर गया तो फिर कहा ये मरिया कौन नहीं, ये फंड रच रहा। उसकी हालत सीरियस है बेटे,
बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं क्या करूंगी, मेरा इकलौता सारा है, मेरे सिर बाद में भी कोई नहीं, मेरा एक ही बेटा, इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा, और कोई बच्चा नहीं? कोई भी नहीं है। तो अब पुलिस को जानकारी दे दी है आपने? पुलिस भी पता नहीं वो कर रहा था, कैसे कैसे ना फोन करवाया, मेरा तो किसी ने फोन भी नहीं उठाया। कल रात को तो वहाँ उन्होंने अच्छी बड़ी दुकान लगाई है, मेरी बात बना ओवनर फ्रिज रखा था ना, जो सन्नू कर तो ये लाया किस तक पूछ कर उन्होंने न्यू कहा था भाई मेरी विकास से बात हुई है। नु बोले विकास कर बोले मेरे से तो कोई बात नहीं हुई, बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है फोन में, पूछ के उठाया हमने, कोई बिना पूछे भी नहीं उठाया। पार्टनरशिप किसके साथ है? क्या नाम है वकील उसका? के भतीजे के क्या साथ नाम है? विकास जिसके साथ टोंटे से। पार्टनरशिप है? हाँ नाम है। विकास नाम है उसका। तो उनको और परेशानी उसका है? बाप सब इंस्पेक्टर SHO है इसमें संघ में, वो है 2 स्टार लग रही उसका उरा पुलिस में, उसका बाप विकास का बाप है। उन्हें कुछ नहीं सुनी, अन्य कुछ नहीं सुनी, बस जाते मार दिया मेरे बेटे को, जाते मार दिया। तो कितने समय से ये दुकान थी ये वाली गोपाल? या तो लड्डू गोपाल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जब हमने करी थी, इसके साथ तो जुलाई से शुरू हुई थी, जुलाई से इसके साथ पार्टनरशिप तो जुलाई से शुरू हुई थी। है महीना जुलाई से शुरू हुई थी। पहले तो हम ही चला रहे थे, जैसे भी माँ बेटा दोनों माँ हम ही लगे हुए थे, जैसे भी थे कर रहे थे अपने दोनों माँ बेटा लगे हुए थे। हैं और इन वकील ना खुद वहाँ पे गया, ये वकील देख का आया, इस वकील ने कहा नहीं, बोला अब चल मैं मेरे भतीजे को तेरा पार्टनर बना देता हूँ। बोले चल कोई नहीं अंकल देख लेते हैं। इन सारे कागज वकील ने तैयार करवाए, राणा ने तैयार करवाए, विनोद राणा ने, विनोद राणा विकास का जो चाचा है, विकास का ताऊ है विनोद राणा, विनोद राणा विकास का ताऊ विनोद राणा। उन्हें पूरे कागज उसी ने तैयार करवाए, एफिडेविट उन्हें तैयार करवाए, लिखत पढ़त सारे उसने लिखे, मारा तो कुछ भी नहीं, मारे तो खसाल ले रखे उनने, सारा कुछ उसी ने करवाया विनोद ने। और फिर ओड़ा दुकान में गया, ओड़ा भी लड़ने लग गया। मैंने कहा माँ वकील साहब आप वकील हो, आप थोड़ा तमीज से बात करे करो, ऐसे बोलते हो, मैं ऐसे ही बोलने की तरीके हैं आपके, ऐसे बोल लोगे हमारे साथ है? मैंने क्या मैं ये बोलने की लैंग्वेज नहीं है आपकी, मैं जूते से मारूंगा, मैंने पैसा लगा रखे, पैसा हमने का पैसा नहीं लगा रखा। चैम्बर में किसने बुलाया था? उसने उन्हें हमने चैम्बर में हम गए थे, वो हमारी नई नई मार्केट थी, हम यहाँ शोर शराबा नहीं चाहते, ऐसा चैम्बर में चलो या दुकान में चलो, वहाँ बैठ कर आराम से बात करेंगे। जो तक हमारी जो इज्जत थी हमने उस तरीके से हमने ये बात उससे कही थी, हिसाब करना चाह रहे थे। उन्हें हिसाब के बजाय उनका मतलब ये था कि न माँ बेटा ना तो जूतों से मार कर भगा दो, सामान पर कब्जा कर लो और हमने किसी को कुछ नहीं देना, अपने आप फिरेंगे कर्जा तारते हुए। ये वकील का मतलब वो था रोब, नुकसान में चल रही है दुकान, नुकसान में चल रही, घाटे में चल रही, कर्जा मारे सिर दुकान, ये तो हाथ जोड़ गए तो चले गए। तो कभी आधा आधा हो हम तो हाँ जो भी कर्जा भी सारा दाव दो, जो भी है सारा दाव दो, सामान है वो भी आधा दो, सारा दाव दो। हैं वो तो होना तो नहीं है, उन्हें तो बस कुछ नहीं करना आराम से बात करना, लेना ना देना, जाते ही धाड़ धाड़ बजा दी हमारे माँ बेटे में। पुलिस को शिकायत दूंगी मैं, पुलिस को शिकायत, तो पुलिस को लिखवाऊंगी, कंप्लेंट लिखवाऊंगी मैं पुलिस को। मैं तो मैं खेल ली हूँ, मेरे बेटे तो खड़ी हूँ, मैं थाने में जाऊँ पुलिस कंप्लेंट लिखने के लिए, क्या करूँ मैं? कोई आया नहीं परिवार में से? या मेरा परिवार तो बालाजी जा रहा रात का, उसका तो कल सुबह तक आवेंगे। इतना मैंने नहीं मेरा बेटा बचेगा आके मरेगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता मेरे बेटे का, कुछ नहीं पता। अंदर पड़ा, ज्यादा सीरियस हो रहा, खूब चोटें अंदर लगी हुई, चोटें लगी हुई है, अंदर लगी हुई, सिर पर भी लगी है, सिर में भी लगी है, कमर में लगी, छाती में लगी, बेहोश हो गया तो ना तो लाते यहाँ भी मारी, लाते यहाँ मारे, आगे भी लात मारी। हॉस्पिटल खुद लेकर आई थी आप? मैं खुद ले गई, एम्बुलेंस गई थी, एम्बुलेंस का फोन करे, एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में मेरे बेटे ने लेकर आई, एक लड़का और था वो आ गया मेरे के मैं क्या करूँगी, मैं किस ना अपना बेटा कहूँगी? मेरी तो दुनिया उसी से स्टार्ट होती है और उसी में खत्म होती है, उसी का मुँह देख कर उठूँ, उसी का मुँह देख कर सोऊँ। मैं तो मेरे बेटे के अलावा मेरा तो कोई नहीं है, मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे बेटा ठीक हो जाए, कोई मेरे बेटे का कोई ठीक
तो देख सकते हैं आप इस रोती बिलखती माँ को, जिसका सिर्फ इकलौता सहारा, उसका एक इकलौता बेटा ही है, उनके हस्बैंड भी नहीं है और सिर्फ बेटा है। और जो लड्डू गोपाल की दुकान है वो कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप में दुकान थी और घाटे में दुकान चल रही थी। और जब बातचीत करने के लिए जाया जाता है कोर्ट चैम्बर में, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वकील था, वकील का ही साथ पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन दुकान घाटे में थी, तो इसलिए कहा था कि जो कर्जा भी है तो उसको आधा आध किया जाए। लेकिन वहां पर जाकर ऐसी कहासुनी हो जाती है और आरोप लगाए जा रहे हैं आंटी की तरफ से कि मारपीट उनकी तरफ से कोर्ट चैम्बर में ही की जाती है। तकरीबन 8 से 9 वकील का वो कह रही हैं और कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं आता, क्योंकि इस तरह से कोर्ट चैम्बर में ऐसा होना, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ पर लेकर के हालत भी काफी सीरियस है। इमरजेंसी में फिलहाल इस वक्त हम खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। एक पक्ष की हमने आपको बात सुनवाई, किस तरीके से एक माँ रोती हुई बिलखती हुई अपनी बात रखती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दूसरा पक्ष भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि विनोद राणा जी के चैम्बर में आकर हमारे साथ मारपीट की गई है। क्या है पूरा माजरा, एक पक्ष ने आपको बताया, दूसरे पक्ष का भी ये कहना है कि उनके ऊपर चाकू से वार किया गया है, साथ ही साथ लात घूसे इन्हें भी मारे गए हैं। पूरा मामला जो है पार्टनरशिप को लेकर है, पार्टनरशिप की किराए को लेकर है, और जो लॉस हो रहा है उसका लॉस का भुगतान कौन करे, इस बात को लेकर है। अब कोई छोड़ना चाहता है लेकिन उससे पहले वो भुगतान करवाना चाहते हैं। मामला क्या है विनोद राणा जी पूरा? ये करनैल जो लड़का है जिसने मेरे पास मेरे ऊपर चैम्बर में आके जानलेवा हमला किया, ये 5-6 महीने पहले मेरे पास आया था। तो कहने लगा भी हमारा कोई केस है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो डालना है क्लेम का। तो मैंने कहा डाल देंगे, तो मैंने उनका केस डाल दिया। तो उसके बाद ये आना जाना लग गया इसका। फिर ये कहता है मैंने एक होटल खोला है लड्डू गोपाल के नाम का, तो आप मेरे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, आप कोई पार्टनर बना दो मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखूंगा कोई मिल गया तो। इतने में थोड़े दिन बाद मेरा भतीजा कहता था भाई मेरे कोई काम शुरू करना है, तो मैंने उनसे बात करी तो वो मान गए। तो मैंने इनसे करनैल से पूछा भाई हाँ बता कैसे करना। वो कहता है जो जो मशीनें हैं आई हुई हैं मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ आपको बना के। तो उसने अपने एक लिस्ट बनाई, उस जितनी मशीनें थी, पिज़्ज़ा बनाने की थी, पतीले थे, काउंटर थे, उसने 9 लाख रुपए के 9 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। और मेरे जो कजन ने 4.5 लाख रुपए लिखत में ही करारनामे है, 4.5 लाख रुपए उसको बाय चेक दे दिए। आधो आध हो जाएगा, 4.5 उसके 4.5 उसके। तो होटल में जितना भी सामान है उनकी पार्टनरशिप होगी आधी आधी। तो उसमें लिखा गया भी कोई काम शुरू करेगा बगैर एक दूसरे पार्टनर के बगैर पूछे नहीं कर सकता। तो ये 2-3 महीने वो होटल चला। तो होटल में वो कह रहे भी हमारा होटल में घाटा पड़ रहा है। तो मेरा कजन कहता भी इसमें कुछ नहीं बचता, और जो विकास है कुछ जो डिलीवरी आती हैं उसने अपनी मदर का अकाउंट दे रखा था गूगल पे, वो सीधे उसके मदर के अकाउंट में जाते थे पैसा। तो वो करनैल की मदर के पास जाता था, तो वो कोई हिसाब नहीं दे रहा था, हेरा फेरी कर रहा था। तो मेरे पास आए थे, मैंने कहा भी चलो नहीं तुम्हारी बनती, होटल में नहीं बच रहा तो इसको बंद कर दो। तो ये बात ही चल रही थी। तो बात चलते चलते वो करनैल कहने लगा भी ठीक है मुझे टाइम दो और मैं कोई पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इतने में ये इन बातों को 15 दिन हो गए थे। तो 15 दिन इसने कोई पार्टनर अभी बताया भी अभी नहीं मिला। तो कल क्या हुआ, कल 8 तारीख को यहाँ सेक्टर 8 में वो जो 12 में ये जो फूड नाइट लगनी थी, तो इसने करनैल ने मेरे भतीजे को कोई सूचना नहीं दी। ये अंडरग्राउंड इसने सिक्योरिटी भर दी। और कल रात को ये दुकान का ताला खोल के, एक चाबी इसके पास थी एक मेरे भतीजे के, रात को ये आधी रात को ताला खोल के मशीनें जो महंगी मशीनें थी पिज़्ज़ा बनाने वाली जो वो उठा के ले आया। और जब मेरे भतीजे को मेरे कजन को अगले दिन पता चला तो वो इससे कहा भाई तुमने ये मशीनें क्यों लाई? कहता कोई बात नहीं मैं बात कर लूँगा कल को। तो ये टाल मटोल करता रहा। जब वो आज आए भाई ये मशीनें वापस लेके जाओ, तो उनको ये कुछ ना कुछ बहाने से डरकाता रहा। करनैल की तरफ से ये आरोप है कि जो लॉस हुआ है
वो लॉस तो आप देते नहीं है, जब फायदा होता है तब आदो-आद कर लेते हैं। कोई भी लॉस है उसने महीने के महीने लॉस बढ़ता रहा। पीछे वो बता रहा था इतना लॉस हुआ, 10,000 15,000 हुआ, तो उसके बदले मेरे कजन से वो 50,000 रुपये लेके आया। और बल्कि उसने कहा भी जब लॉस 10-15 हज़ार महीने का है तो 50,000 रुपये क्यों लेके आया। कहते कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको। ये बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं वो, ठीक है जी। और उसके पास फाइनेंशियली इतने पैसे ही नहीं, वो लॉस कैसे भर देगा। तो ये बात तो पीछे चलती रही। तो कल तो आज क्या हुआ, जब उन्होंने कहा भी मशीनें हम लेके जाएंगे वहाँ होटल में, तो इसने क्या करा, होटल की जितनी मशीनें थी वो लॉक कर दी। लॉक करके कहता है मैं विनोद राणा के चैम्बर पे ही जाके बात करूंगा। उसी ने मेरे से पार्टनरशिप करवाई थी। तो जैसे ही वो यहाँ आया तो मुझे मिला बाहर। मैंने कहा भाई तुम वहाँ जाओ, मैं नहीं बात करना चाहता। कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे चैम्बर पे बात करूँगा। आके मेरे चैम्बर पे बैठ गए और मैंने उनसे कहा भी तुम चोरी से मशीनें निकाली तुमने रात को, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होएगा। ये भी आरोप है कि वो आप उनको वहां पर दुकान ही नहीं लगाने देना चाहते हैं कि वहां पर वो काम ना करे, अगर वो अलग से काम करना चाहता है तो। नहीं वो कहीं मर्जी दुकान करे पर अपनी मशीनें लाए। पार्टनरशिप की मशीनें चोरी से क्यों लेके आया, ठीक है ना। तो इसी बात का रोला था। मैंने जब चैम्बर पे कहा भी तेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे गालियां देने लगा। कहता आप चोरी का मुकदमा दर्ज कराओगे, आप कराओगे, मैं आपको देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। मैं तो समझ भी नहीं पाया इतने में। हिसाब क्या बनता है, आप दोनों का हिसाब क्या बनता है। वो तो कहता है कि मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लॉस में चल रहा हूँ और मैं वो दुकान छोड़ना चाहता हूँ। नहीं तो दोनों बैठ जाएं, जितना सामान है वो बेच दो, जितने का सामान बिकेगा वो आधा आधा हो जाएगा। इसमें तो कोई झगड़ा नहीं था। फिर वो चोरी से क्यों मशीनें लेके आया। जो लॉस होगा वो भी आधा हो जाएगा, जो सामान है वो भी आधा हो जाएगा। कोई भी लॉस है वो भी आधा होएगा, उसके लिए कोई भी नहीं कहता भाई लॉस ना आधा। ये उसकी बिल्कुल झूठ बात है। और यहाँ आते ही उसने मेरे को अटैक किया। आपके ऊपर भी अटैक किया? मेरे ऊपर अटैक किया। उसकी जेब में वो था सुआ था लंबा, उसने आते ही घुमाया मेरे ये इस हाथ में, गुट्ठे में बढ़ गया, गुट्ठे में बढ़ा है। ये देखो कितना खून निकला हुआ है, सारे मेरे कपड़े। वो तो ट्रोमा सेंटर में वो कह रहा है कि मुझे भी बहुत लात घुसे मारे गए हैं और छाती पर मेरे वार किया है और इस समय वो ट्रोमा सेंटर देखो ऐसे है जी। जब वो मुझे मार के भाग रहा था यहाँ, भागते भागते वो पैर स्लिप होके गिरा है बहुत तेजी से। स्लिप इतना मुझे पता है गिरा है। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने छुरा मारा मुझे, वो सुआ तो मैं हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। आपको नहीं लगता है सब खत्म होना चाहिए? जो लॉस है वो भी आपस में बांट लिया जाए, जो सामान है वो भी आपस में बांट लिया जाए, सुख शांति से सब निपटारा हो जाए। हाँ बांटे, उसके लिए तो वो भी तैयार थे दोनों पार्टी। फिर रात को ये चोरी करके मशीनें क्यों लाया? जो इसके दिल में कोई बेईमानी थी तभी तो ये मशीनें चोरी करके लाया है। तो आपकी तरफ से यहाँ कोई मारपीट नहीं की गई है? मेरी तरफ मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। मेरे को तो उन्होंने आते ही छोरा मार दिया। तो मेरे को तो दर्द इतना, मैं तो हॉस्पिटल चला गया। वहाँ मैं ये देखो दवाइयाँ, मेरे को ट्रामा सेंटर में मेरे को पट्टी करी उन्होंने और MLR उन्होंने डॉक्टर। तो आपकी तरफ से कोई शिकायत दी जा रही है? हाँ मैं शिकायत करूंगा। उसने मेरे पे जानलेवा हमला किया है। दोनों ने 4-5 आदमी और उसके साथ थे। वो मेरे को वो तो अचानक मैंने हाथ अड़ाया तो सुआ यहाँ लगा तो मेरे दिल पे लगता है सीधा। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही जो पक्ष थे उन्होंने अपनी अपनी राय रख दी है। उस शेफ का क्या कहना है जिसका नाम कर्नल है, उनकी माता का क्या कहना है वो हमने आपको सुनाया। विनोद राणा जिनके चैम्बर में वो आया था, जिन पर मारपीट का आरोप लगाया था और इन्होंने भी मारपीट का आरोप लगाया है। इन्होंने जो कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवा दिया। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि मामला कुछ पैसों से जुड़ा हुआ है, एक दुकान से जुड़ा हुआ है, किराए की दुकान है और पार्टनरशिप में वो चल रही थी। लॉस उसमें आ गया था, कोई छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन अलग अलग आरोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, दूसरे के हाथ पर चोट का निशान है। उनकी तरफ से कहा गया है कि शिकायत दी जाएगी और अब आगे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपनी सहयोगी कीर्ति के साथ